Good morning, students. Welcome to MCPS online classes. How are you? I hope you all are well, fit, and fine. Okay, we will start our chapter number 5. In previous video, we have already learned about natural resources. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे, जिसको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया था, इनहॉक्स्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारी ज़्यादा यूज़ करने से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, जो कि ख़त्म कभी नहीं होते, फिनिश नहीं होते, दैट इज़ सनलाइट एंड एयर, जो कि इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज थे। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से फिनिश हो सकते हैं, जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। ओके, सो टुडे we will read in this chapter, learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ऐसे रिसोर्सेज पढ़ेंगे जो कि फिनिश हो सकते हैं, जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। These were formed from the death remains of living organisms। ये जो होते हैं वो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेथ उनसे हमें मिलते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। इसलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट हमारा आता है कोयल। व्हाट इज़ कोयल? यू मे हैव सीन कोयल और हेard अबाउट इट। आपने इसको देखा भी होगा और सुना भी होगा। कोयला, कोयला क्या होता है? इट इज़ हार्ड एज स्टोन एज द ब्लैक इन कलर। ये हार्ड होता है और कलर में ब्लैक होता है। कोयल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, जो कि हमारे खाना पकाने में यूज़ होता है, ऐसा है। और पहले के टाइम में अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले के टाइम में जो हमारा स्टीम इंजन होता था, उसको चलाने के लिए कोयल को यूज़ किया जाता था, जिससे स्टीम बनती थी और स्टीम से हमारा जो इंजन था वो आगे चल सकता था, यानी कि रन मूव कर सकता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसको थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोयल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? यूज्ड एज ए फ्यूल। हम इसको फ्यूल की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। अब इसका आता है स्टोरी ऑफ कोयल। कोयल कैसे बना, कैसे इसकी जो स्टोरी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Then, about 300 million years ago, the earth and dense forest is low-lying well-known area। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बहुत सारे अर्थ के ऊपर फॉरेस्ट थे, वो सारे क्या हुआ, नेचुरल जो वो होती है एक्टिविटीज़ होती है, उससे नेचुरल प्रोसेस से, जैसे कि फ्लोडिंग यानी कि तूफ़ान आना, बाढ़ आना, इनसे क्या हुआ, सारे फॉरेस्ट जो थे वो सॉइल के नीचे दब गए, अंडर द सॉइल वो दब गए। एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर देम। और धीरे धीरे उसके ऊपर और ज़्यादा जो सॉइल थी वो उसके ऊपर जमती गई। दे वर कंप्रेस्ड, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा दब गए, कंप्रेस हो गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सेंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे वो दबते गए उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता गया। देन अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल। और जब वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रहे तो वो धीरे धीरे जो भी डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोयल में। ये जो प्रोसेस था कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड क्या कहलाता है? कार्बनाइजेशन कहलाता है। सिंस इज व्हाट फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, क्योंकि ये वेजिटेशन से कोयल कन्वर्ट हुआ था, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड है फॉसिल फ्यूल। आप लोग देखिए, कोयल में शोन इन फिगर 5.2, आप अपने 5.2 में देख सकते हैं। कोयल माइन दिखा रखी है, जिसके अंदर कोयल किस तरीके से प्रोड्यूस्ड है वो बता रखा है। व्हेन हीटेड इन एयर कोयल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारा कोयल जो होता है वो एयर में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद आता है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री में बनते हैं। फर्स्ट है कोक, कोल तार एंड कोयल गैस। 3 इसके प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट इसका है कोक।
It is a tough, porous and black substance and it is almost pure form of the carbon. ये कार्बन की सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है, जो कि टफ होती है, पोरस होती है और ब्लैक कलर में होती है. इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर स्टील. स्टील को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ की जाती है. इसके अलावा बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उसके एक्सट्रैक्शन के लिए भी ये काम में आती है. सेकेंड इज़ कोल तार. कोल तार आप लोग सब जानते होंगे, रोड्स बनाने में भी कोल तार का यूज़ किया जाता है, सभी ने देखा होगा. इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड होता है एंड अनप्लेजेंट स्मेल. इसमें एक अजीब सी स्मेल होती है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. ये 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है. प्रोडक्ट्स ऑप्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज स्टैंडिंग मटेरियल. जो इससे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारी डेली यूज़ का जो भी सामान होता है, जैसे डाइस है, ड्रग्स हैं और परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, सब के काम आता है. इसके अलावा मेन इसमें थिंग है कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, जो कि इंसेक्ट्स को हटाने की, रिमूव करने के लिए यूज़ होती हैं, वो भी कोल तार से ही तैयार होती हैं. लास्ट है हमारा थर्ड, कोयल गैस. कोयल गैस जब हम लोग प्रोसेसिंग में होते हैं, कोयल से कोक बना रहे होते हैं, उस टाइम में कोयल गैस निकलती है, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम में आती है. आज हमने कोयल के बारे में पढ़ा, कोयल की हिस्ट्री एंड कोयल के जो प्रोडक्ट होते हैं तीनों वो. इसके बाद में आपको इसका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. नाउ योर क्लास इज़ ओवर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. हैव ए गुड डे.